हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 2 देख रहे हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसको देख रहे हैं भूमि को। तो सबसे पहले भूमि की परिभाषा क्या है। हमारी जो पृथ्वी की सतह है, क्या है, पृथ्वी की सतह है या धरातल की सतह है, जिसको ठोस भाग है उसको हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। जिस पर पानी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पानी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पानी नहीं होता है। पृथ्वी पर कुल भूपृष्ठ का 30% भाग पर भूमि है। यानी जो पृथ्वी की जो भाग है हमारा, उसमें हमारा 30% भाग पर भूमि है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 30% भाग पर भूमि है। उसके बाद भूमि के प्रकार, किसके प्रकार? भूमि के प्रकार। तो भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं स्वामित्व के आधार। पहला होता है निजी भूमि और दूसरा होता है हमारा सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि और सामुदायिक भूमि का ही हम कहते हैं, हम साझा संपत्ति भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक भूमि को ही क्या, दूसरा क्या नाम हमारा? साझा संपत्ति भूमि। या क्या है? साझा संपत्ति भूमि। साझा संपत्ति भूमि या संसाधन। क्या है? साझा संपत्ति भूमि या संसाधन। निजी भूमि उसको कहते हैं जो अपने व्यक्तिगत के लिए जो भूमि होती है उसको निजी भूमि बोलते हैं। और सामुदायिक भूमि से जो हमारे सभी के लिए, सार्वहित के लिए होती है उसको हम निजी भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजी भूमि। इसके बाद भूमि के उपयोग। क्या? भूमि के उपयोग। भूमि के उपयोग। किसके उपयोग? भूमि के उपयोग। तो देखिए भूमि के बहुत सारे उपयोग है, लेकिन हमको एक आध दो उपयोग ही देखने हैं। यानी सभी कार्यों में क्या करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं, इसलिए हमको 2-3 उपयोग लिखने चलेंगे। कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्य में हम किसका उपयोग करते हैं? भूमि का ही उपयोग करते हैं। दूसरा है सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? भूमि का ही करते हैं। तीसरा है खनन कार्य में। खनन कार्य में हम किसका उपयोग करते हैं? भूमि का ही उपयोग करते हैं। खनन कार्य के लिए भी हम भूमि का ही उपयोग करते हैं। इसलिए भूमि में हमको ये ध्यान रखना है कि भूमि, इसके बाद भूमि का संरक्षण, यानी भूमि का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भूमि किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ठोस सतह को ही क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। जिस पर हम पानी नहीं होता है, क्या नहीं होता, जिस पर पानी नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि। उसके बाद भूमि के दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, निजी भूमि और सार्वजनिक भूमि या सामुदायिक भूमि। सार्वजनिक भूमि को ही हम साझा संपत्ति भूमि कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। भूमि के बहुत सारे उपयोग है। खनन कार्यों में भूमि का उपयोग किया जाता है, कृषि कार्य में किया जाता है, सड़क निर्माण किया, आवास में किया जाता है, सभी कार्यों में कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है। अब आता है भूमि संरक्षण। क्या? भूमि संरक्षण, यानी भूमि का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? भूमि का संरक्षण। भूमि का संरक्षण। तो सबसे पहले भूमि का संरक्षण हम किस प्रकार से करेंगे? यानी जो हमारी भूमि है उसका संरक्षण हम किस आधार पर करेंगे? देखो जो बढ़ती जनसंख्या उसके आधार पर हमारी भूमि का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। इसलिए हमको सबसे पहले भूमि का जो संरक्षण करना है वो किसके आधार पर? वनारोपण के आधार पर करना हो। किसके आधार पर? वनारोपण के आधार पर वनारोपण करना चाहिए। दूसरा है भूमि उदारीकरण। भूमि उधार भी करना चाहिए, यानी जो भूमि उदारीकरण है उसको भी करना चाहिए। और रासायनिक कीटनाशक पदार्थों से भूमि की रक्षा करने से रासायनिक कीटनाशक पदार्थों से भी भूमि की रक्षा करना चाहिए। चौथा उर्वरक से भी करनी चाहिए। किससे? उर्वरक से भी भूमि की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद आता हमारा क्या? मृदा। क्या आती है? मृदा। क्या आती है? मृदा। तो देखते हैं मृदा को भी इसके साथ में ही ले लेते हैं हम, क्योंकि भूमि और मृदा दोनों सेम से ही टॉपिक हैं और इसके अंदर ये हमारे क्या जुड़े हुए हैं? क्या है? जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम आज कर लेते हैं, साथ में किसको? मृदा को भी कर लेते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्या?
मृदा किसे कहते हैं? तो देखिए जो मृदा होती है, जो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं, कणों के आवरण की जो पतली परत होती है उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। किसको? पृथ्वी की सतह के पृष्ठ पर, पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कण होते हैं उसकी सतह को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा, अब देखिए मृदा, जो मृदा है हमारी वो कई प्रकार से मिल सकती है। मृदा के जो कारक हैं उसको भी हमको देख लेते हैं। किसको? मृदा के कारकों को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मृदा है उसको भी हमको सबसे पहले साथ में ही लेना होगा, क्योंकि मृदा और भूमि दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या? मृदा और भूमि दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए हमको मृदा को भी साथ में ही लेना होगा। तो देखो सबसे पहले मृदा निर्माण के कारक। किसके? मृदा निर्माण के कारक। जो हमारे मृदा के निर्माण करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं? किसका? मृदा के जो निर्माण में जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, जो हमें मृदा का निर्माण करते हैं और हमारे लिए उसका उपयोग में लाते हैं मृदा। तो देखिए मृदा निर्माण के जो मुख्य कारक हैं वो सबसे पहले होता है क्या? जैविक पदार्थ। क्या होता है? जैविक पदार्थ या जनक कारक होते हैं। क्या होते हैं? जनक सेल होते हैं, जिनको हम जीवाणु बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्या होते हैं? आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। वो क्या होते हैं? मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। मृदा निर्माण का उसके बाद होती है आकृति। जो कारक हैं उसमें जैव पदार्थ भी आते हैं। क्या आते हैं? जैव पदार्थ भी आते हैं। क्या आते हैं? जैव पदार्थ। जैव पदार्थ को भी हम इसमें लेते हैं। उसके बाद है चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना, ये क्या है सभी? ये हमारे मृदा निर्माण के कारक, यानी इनसे हमें मृदा प्राप्त होती है और इनके द्वारा मृदा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मृदा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मृदा। अब आता है मृदा का उपयोग, यानी मृदा का हम संरक्षण उपयोग कैसे करते हैं? किसका? मृदा के उपयोग। किसका उपयोग? मृदा के उपयोग, यानी जो मृदा है हमारी उसका भी हमको उपयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। तो मृदा के उपयोग देखते हैं। मृदा के उपयोग किसके उपयोग? मृदा के उपयोग। किसके? मृदा के उपयोग। तो देखिए मृदा के भी बहुत सारे उपयोग हैं, इसको भी हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हैं तो हमको दो चार ही देखने हैं। सबसे पहला है मृदा का उपयोग किस में करते हैं हम? तो देखिए रक्षक मेखला। क्या? रक्षक मेखलाएं, यानी मृदा का उपयोग करने के लिए हम क्या है? सबसे पहले जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जहाँ पर दलदल है, उसको हमें रक्षक मेखलाओं की सहायता से, तटीय प्रदेश है उनको हमें क्या करते हैं? रक्षक मेखलाओं की सहायता से ही उसका उपयोग करते हैं। वेद का फॉर्म। क्या है? वेद का फॉर्म। वेद का फॉर्म, इससे भी क्या है? हम मृदा का संरक्षित रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। मलच बनाना। क्या? मलच बनाना। मलच बनाना, मलच बनाकर भी हम मृदा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इसके अलावा भी और कई सारे हैं। चट्टान बांध बनाना, बीज की फसल बोना है, और समरेखीय जुताई करना, इसी प्रकार मृदा के बहुत सारे। अब आपको ये ध्यान रखना है जो मृदा है, मृदा को इनको लाइट गई, ठीक है, धन्यवाद।